20 लाख 25 लाख की आबादी वाले जिले में आप एक बेहतर व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं। अगर आप आईसीयू दे रहे हैं तो उसके लिए टेक्नीशियन नहीं दे पा रहे हैं। क्यों मनीष कश्यप को जाकर के वीडियो बनाना पड़ेगा? क्यों किसी रविकांत चौरसिया को सवाल उठाना पड़ेगा? हमारे गोगड़ी प्रखंड में जो है 100 बेड का अस्पताल बना, एकदम चमचमाती बिल्डिंग, लेकिन ढाक के पात एक एक्सीडेंटल, एक पेट में दर्द होगा, आप जाइएगा वहां से रेफर टू हायर सेंटर। ये स्थिति है पूरे बिहार के अस्पतालों की। ये वीडियो देख रहे हैं माननीय मंत्री जी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और बिहार के लोगों के हित में फैसले लेने चाहिए। हमारे साथ बिहार के एक डिजिटल क्रिएटर हैं, नाम है रविकांत चौरसिया, और ये बोलता खगड़िया नाम से एक पेज चलाते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में है। क्यों है ये भी हम आपको शुरू में ही बता देते हैं। रविकांत चौरसिया मनीष कश्यप पर पीएमसीएच में हुए जानलेवा हमले के बाद बिहार के पहले ऐसे डिजिटल पत्रकार हैं जिन्होंने खगड़िया में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से आंखों में आंखें डालकर अपने कैमरे के सामने सवाल पूछ दिया। बाकी क्या कुछ हुआ रविकांत बताएंगे क्या हुआ। चलिए, आपके दर्शकों को सबसे पहले मेरा नमस्कार। देखिए, जिस प्रकार से बिहार सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी हैं, खगड़िया वो पहुंचे हुए थे एक मानसी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन को लेकर के, और बीजेपी कार्यालय में उनका भव्य स्वागत हुआ। स्वागत के उपरांत जब हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो देश दुनिया की तमाम वो जो है बयानों को उन्होंने जिक्र तो किया, लेकिन जो मेरा एक जेन्युइन सवाल था, जो ग्राउंड जीरो से जुड़ा हुआ था, जनहित से जुड़ा हुआ था कि सर 2 सालों से खगड़िया सदर अस्पताल में एक भी सर्जन डॉक्टर नहीं है, आप इस पर क्या पहल करेंगे? बगैर जवाब दिए, ऐसा नहीं कि उन्होंने हमारे सवाल को नहीं सुना, वो बगैर जवाब दिए गाड़ी में बैठे और उसके बाद चले गए कार्यक्रम स्थल के लिए। और कार्यक्रम स्थल पर भी जाकर के अगर वो पहल किए होते, सदर अस्पताल में सर्जन दिए होते, सरकारें क्या कर रही है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मंगल पांडे जी, अगर आपकी सोच में अगर ईमानदारी है। रविकांत, आप पत्रकार हैं, आप लोगों के बीच जाते हैं, आपको लगता है कि अपने यहाँ के हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, ये सवाल पूछना, एक पत्रकार मनीष कश्यप पर पीएमसीएच में हमला हो जाता है ये पूछना, मुजफ्फरपुर के एक 11 वर्षीय दलित बच्ची इलाज के अभाव में दम तोड़ देती है ये पूछना, क्या गुनाह है? क्या नहीं, गुनाह नहीं है, लेकिन ये इनकी सोच में बेईमानी है। ये चाहते ही नहीं हैं कि लोगों का भला हो सके। अब आप कहेंगे कैसे? जरा सोचिए कि जिस सरकारी अस्पतालों में कौन लोग जाते हैं? क्या पैसे वाले लोग जाते हैं? वहाँ पर जो निम्न वर्गीय लोग हैं, जो गरीब आदमी हैं, जिनके पास संसाधन का अभाव है, जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास पैरवी नहीं है, जिनके पास पहुँच नहीं है, आखिरकार किन वजहों से आज़ादी के 75वां अमृत महोत्सव हम और आप मना रहे हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों की जो स्थिति है बद से बदतर होती जा रही है। बिल्डिंगें तो, इमारतें तो एकदम पूरा चकाचक कर रही है। भाई, इसी विषय पर आते हैं, क्योंकि आप खगड़िया में पत्रकारिता करते हैं और काफी बढ़िया पत्रकारिता करते हैं। रविकांत हमारे साथ है, इसलिए हम नहीं बोल रहे, काफी धारदार आम आदमी के सवाल को उठाते हैं। आपको नहीं लगता है कि 18 मई से पहले हेल्थ कोई बड़ा इशू नहीं था, पीएमसीएच की तरफ कोई ताकता नहीं था, मनीष कश्यप गए, प्रकरण हो गया, उसके बाद आपको नहीं लगता कि पीएमसीएच पर सबकी निगाहें चली गई? बिल्कुल, ये निगाहें होनी भी चाहिए ना। अगर ये निगाहें जा रही है, सरकार इसको अमलीजामा पहनाए, इस पे पहल करे, सुधार लाए स्थिति में। क्यों मनीष कश्यप को जाकर के वीडियो बनाना पड़ेगा? क्यों किसी रविकांत चौरसिया को सवाल उठाना पड़ेगा? आप अपने गिरेवा में झांक करके मंगल पांडे जी सोचिए, क्या मनीष कश्यप पर जानलेवा हमला होगा? वही तो मैं कह रहा हूं ना कि मनीष कश्यप पर जो जानलेवा हमला हुआ, अगर उस दिन सरकार जग गई होती, मनीष कश्यप अपना इलाज कराने नहीं गए थे, ना ही मनीष कश्यप पीएमसीएच के किसी बड़े करप्शन को उजागर करने गए थे। मनीष कश्यप एक मरीज की पैरवी करने गए थे, जो बिहार का कोई भी नागरिक, कोई भी गरीब आदमी हो सकता है। अगर उस दिन रविकांत, आपको नहीं लगता है सरकार जग गई रहती, विपक्ष जग गया रहता, तो 11 दिन बाद जो मुजफ्फरपुर की दलित बेटी के साथ हुआ उस नहीं होना चाहिए? मैं वही बात कह रहा हूं कि आखिरकार जो अस्पतालों की लचर व्यवस्था है, इसको सही करने की जिम्मेदारी किन के हाथों में? यही मंगल पांडे जी के हाथों में है। लेकिन मंगल पांडे जी को अगर यदि फुर्सत मिले, अब आप कहेंगे फुर्सत नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है भाई?
अगर ये सरकार ईमानदारी से चाह ले कि अस्पतालों की व्यवस्था को हम सुदृढ़ कर दे, जो एक जिले का अस्पताल जहां 20 लाख 25 लाख 30 लाख की आबादी का एकमात्र ऐसा अस्पताल होता है जो कि एक लाइफलाइन होता है। जरा सोचिए कि अगर एक्सीडेंट होता है, जो गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने के बाद, घंटों मशक्कत करने के बाद अस्पताल पहुंचाता है लोग अपने मरीज को, और उस अस्पताल में एम्बुलेंस पर ही मरीज रहता है, उसके बाद डॉक्टर साहब आते हैं, रेफर टू हायर सेंटर। ये क्या चल रहा है भाई साहब? 20 लाख 25 लाख की आबादी वाले जिले में आप एक बेहतर व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं। अगर आप आईसीयू दे रहे हैं तो उसके लिए टेक्नीशियन नहीं दे पा रहे हैं और डॉक्टर नहीं दे रहे हैं। आपने कोरोना के काल में देखा ना उखड़ते सांसों को, क्या स्थिति थी, किस प्रकार से लोग भगवान के भरोसे रहे। और ये सरकार जो है लाख दावे और वादे करती है। कोरोना के टाइम में जिन भी अस्पतालों को वेंटिलेटर मिला, क्या उस वेंटिलेटर का कभी ऑपरेशनल हो सका? क्या आज तक टेक्नीशियन मिल सका? रविकांत, आपके सवाल एकदम मौजूद है, एकदम जो सवाल बिहार की जनता के हैं। लेकिन आपको नहीं लगता 14 करोड़ लोगों की जिम्मेवारी, आपने कह दिया कि खगड़िया में मरीज आता है, एम्बुलेंस में होता है, रेफर कर दिया जाता है, आपको नहीं लगता है कि अकेला पीएमसीएच एशिया का दूसरा और वर्ल्ड का कहा जा रहा है 5वां बड़ा हॉस्पिटल, बिहार के 14 करोड़ लोगों के इलाज करने की जिम्मेवारी पीएमसीएच पर, और वही पीएमसीएच जो है खुद से बीमार है, जहां पर मरीजों को इलाज नहीं मिलता। आप बिल्डिंग बना करके इलाज कर दीजिएगा। आप बिल्डिंगें खाली बना करके, हमारे गोगड़ी प्रखंड में जो है 100 बेड का अस्पताल बना, एकदम चमचमाती बिल्डिंग, लेकिन ढाक के पात एक एक्सीडेंटल, एक पेट में दर्द होगा, आप जाइएगा वहां से रेफर टू हायर सेंटर। ये स्थिति है पूरे बिहार के अस्पतालों की। ये वीडियो देख रहे हैं माननीय मंत्री जी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और बिहार के लोगों के हित में फैसले लेने चाहिए कि आखिरकार जो स्थितियां हैं, अरे भाई डॉक्टर आपके यहाँ नहीं टिक रहे हैं, आ रहे हैं। मंगल पांडे से पहले स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी थी भैया? सब दिन से तो वही होता चला आ रहा है, जिनके पास पैरवी है, जिनके पास पैसे हैं। फिर आप मंगल पांडे देखिए, किसी एक व्यक्ति पर, चूंकि आप भी पत्रकार हैं इसलिए, आप नेता होते तो मैं ये सवाल नहीं पूछता, आपने कभी किसी बिहार के हेल्थ मिनिस्टर के घर का घेराव वाली खबर के बारे में सुनी है क्या? नहीं, पहले तो ऐसा नहीं देखा हमने, लेकिन हाल के दिनों में जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि पहले कांग्रेस ने घेराव किया, फिर कल वहां पर जनसुराज ने घेराव किया। एकदम देखिए, ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। अगर आप सत्ता में हैं और विपक्ष की भूमिका में भी हैं, अगर आप, तो सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन मेरा साफ तौर पर यह कहना है कि भाई साहब, आप कुंभकर्णी निंद्रा से जगिए। मनीष कश्यप जैसे पत्रकारों या फिर अन्य जो भी यूट्यूबर हैं या जो भी पत्रकार हैं, अगर आपके अंदर की खामियों को दिखाना चाहते हैं तो आप उस खामियों को दूर करिए, ना कि पत्रकारों की पिटाई करवाइए। पहला बात। दूसरा बात, हम चाहते हैं कि आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जो खगड़िया सदर अस्पताल में 2 सालों से एक भी सर्जन डॉक्टर नहीं है और आईसीयू धूल फांक रहा है, जो वेंटिलेटर लोगों की जिंदगी को बचा सकता है वो धूल फांक रहा है, आखिरकार कौन जवाब देगा साहब? सिविल सर्जन के पास जाइए, वो हाथ खड़े कर देंगे, भैया ये सरकार का मसला है। और सरकार अगर यदि चाह ले एक दिन में सारी व्यवस्थाएं, अब डॉक्टर आपके नहीं टिक रहे हैं, आप वैकेंसी निकाल रहे हैं, डॉक्टर आपके यहाँ नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे हैं भाई? डॉक्टर्स की फैसिलिटी को बढ़ाइए, आप उनकी सुरक्षा को बढ़ाइए, उनके भी आप देखिए समय के अनुसार जो बढ़ती महंगाई के बीच अगर आप उनको फैसिलिटीज देंगे तो वो ऑलरेडी अस्पताल में जाएंगे। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है साहब, जरा सोचिए कि जिस गरीब आदमी का जो है, तो सवाल हम भी यही सवाल तो रविकांत हम भी ना जानना चाहते हैं कि हो क्या रहा है कि हम अपने जात के नाम पर नेताजी को वोट देते हैं, हम विचारधारा के नाम पर वोट देते हैं और इलाज हम खोजते हैं खगड़िया में बढ़िया व्यवस्था हो जाए, बढ़िया व्यवस्था हो जाए। 2025 में चुनाव है, अब सीधे मूल मुद्दे पे आते हैं। हम केवल समस्या पर नहीं बात करते, समाधान पर भी बात करते हैं। चूंकि आप युवा हैं, आपकी बातों का लोगों पर असर होता है, जितने भी आपके व्यूअर हैं जो आपको देखते होंगे उन पर आपका असर है। आपकी नजर में होना क्या चाहिए? देखिए, सीधी सी बात है, राजनीति में, सत्ता में, जो सियासत में जो जाति एक ऐसी व्यवस्था है वो कभी नहीं जाती है। चाहे किसी भी पार्टी की बात कर ले, लोग कहते जरूर हैं कि मुझे राजनीति में जाति से ऊपर उठ के काम करना है, लेकिन अगर आप उनकी गिरेबान में झांकेंगे तो जातियों के बंधनों से कोई बाहर नहीं निकल कर आ पाते हैं। मैं तो कहता हूं कि जाति व्यवस्था ही पूरी तरीके से आपको खत्म कर देनी चाहिए। चलिए, विषय काफी रविकांत ने बड़ा उठा दिया है, पर हम फिर मूल मुद्दे पे ही लौट जाते हैं। बिहारी हैं भाई, कहीं जाएंगे तो जो हमारे साथ होता है तो होता ही है। अपने प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल में हो या फिर खगड़िया का, जैसा रविकांत चौरसिया बता रहे हैं, डॉक्टर साहब आते नहीं, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, पर छोटी छोटी बीमारियों के चलते मशीनें काम करती नहीं। बाकी जनता है, लोकतंत्र है, और 2025 में लोकतंत्र के मालिक
आप हैं, आपके हाथों में पावर है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।